यमन का अमीर ताजिर उमराउल कैस यमानी, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां अता की थीं। जब उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुने तो उसका दिल मोहब्बत अली में डूब गया। वो फौरन मदीना पहुंचा और लोगों से कहा, मुझे अली की खिदमत में ले चलो, मैं उनका दीवाना हो चुका हूं। जैसे ही उसकी नजर मौला अली के चेहरे पर पड़ी, वो उनके कदमों में गिर पड़ा। नम आंखों से अर्ज किया, या अली, मैं चाहता हूं कि मदीना ही मेरा ठिकाना हो जाए और मेरी सारी दौलत आपके हवाले। मौला अली ने फरमाया, ए उमराउल कैस, तुम्हारी दौलत तुम्हारी बेटियों की अमानत है, उसे बराबर बांटो और यहीं मदीना में बस जाओ। उमराउल कैस ने अर्ज किया, या अली, मेरी एक और ख्वाहिश है। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता आपके बेटे हसन से और छोटी बेटी का आपके बेटे हुसैन से तय कर दीजिए। मौला अली ने कबूल किया। बड़ी बेटी का नाम उम्मे फरवा रखा गया और उनका निकाह इमाम हसन से हुआ। छोटी बेटी का नाम बीबी उम्मे रुबाब रखा गया और उनका निकाह इमाम हुसैन से हुआ। बीबी रुबाब सादगी और सखावत का नमूना थी। आपके घर से कोई भी सवाली खाली नहीं जाता था। आप बहुत कम बोलती थीं। अगर कोई सवाल करता तो बस इमाम हुसैन की तरफ मुस्कुरा कर देखती। इमाम हुसैन भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अक्सर कहते, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना न हो। 20 रजब 56 हिजरी को मदीने में अल्लाह ने बीबी रुबाब को एक बेटी अता की जिसका नाम सकीना रखा गया। 9 रजब 60 हिजरी को एक बेटा अता हुआ, अली असगर। जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, बीबी रुबाब ने दौलत लाकर कहा, या हुसैन, मेरी सारी दौलत आपके कदमों में कुर्बान। इमाम ने फरमाया, हमारे घराने में यतीम बेटियों की दौलत पर हक नहीं जताया जाता। ये दौलत तुम्हारी है और तुम्हारा इस पर पूरा हक है। जब काफिला मदीने से रवाना हुआ, सकीना की उम्र 3 साल 7 माह थी और काफिला मक्का पहुंचा और वहां से करबला की तरफ चला। 2 मुहर्रम 21 दिन हिजरी को करबला पहुंचे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। बच्चे अलतश अलतश पुकारने लगे। बीबी रुबाब अली असगर को सीने से लगाए रोती रहीं। 9 मुहर्रम की रात बीबी रुबाब ने अली असगर को झूले से उठाया और कहा, या हुसैन, इस बच्चे ने आपकी पुकार सुनकर खुद को झूले से गिरा दिया, इसे भी अपनी कुर्बानी में शामिल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने अली असगर को उठाया, पेशानी का बोसा लिया और फरात की तरफ ले गए। अगर दुश्मनी है तो मुझसे है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लश्कर में बगावत की फिजा बनने लगी। उमर बिन साद ने हुरमला को इशारा किया। तीर चलाया गया। 3 शाखों वाला तीर अली असगर के गले को चीरता हुआ इमाम हुसैन की बाह में आ लगा। इमाम ने आसमान की तरफ देखा। खून न आसमान ने लिया न जमीन ने। खून को अपने चेहरे पर मलते हुए कहा, या अल्लाह, इस मासूम की कुर्बानी कबूल कर ले। खेमे की तरफ लौटते हुए हुसैन की निगाह बीबी रुबाब पर पड़ी। उन्होंने अपनी अब्बा हटाई। बीबी रुबाब चीख उठी, या अल्लाह, 6 माह के बच्चे पर भी रहम न किया। हुसैन ने अपने हाथों से जमीन खोदी और अली असगर को वहीं दफन किया। शहादत के बाद खैमे जला दिए गए और बीबियों को कैद कर लिया गया। बीबी सकीना को शाम के कैद खाने में अलग कर दिया गया। बीबी रुबाब कभी हुसैन को याद करती, कभी अपने अली असगर को। बीबी सकीना की शहादत के बाद बीबी रुबाब टूट गईं। मदीने लौटकर उन्होंने अपना वादा निभाया। न साए में बैठी न ठंडा पानी पिया। एक रोज इमाम सज्जाद ने देखा बीबी रुबाब धूप में बैठी रो रही थीं। उन्होंने फरमाया, मैं इमाम वक्त हूं, आपको हुक्म देता हूं, साए में आइए। बीबी रुबाब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, एक तरफ इमाम का हुक्म है, दूसरी तरफ मेरा वादा हुसैन से, अब फैसला तेरा है। जैसे ही उठने लगी, जान लबों पर आ गई। इमाम सज्जाद ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी रुबाब का विसाल हो गया। उनकी कब्र जन्नतुल बकी में उनके वालिदैन के पास बनी। सलाम हो बीबी रुबाब पर, सलाम हो अली असगर पर, सलाम हो बीबी सकीना पर और सलाम हो करबला की तमाम बीबियों पर।